दोस्तों आपको बताना चाहूँगी आज की डेट में सारी पत्नियां एक तरफ से पतियों से नफ़रत करने लगी हैं। पतियों में बदबू आने लगी है। चलो ठीक, गरीब हो, रिक्शा चालक हो, रेड़ी चालक हो, किसी प्रकार का सब्जी बेचता हो, कोई गंदा शराब पीता हो, लेकिन क्या अमन शर्मा जैसे पति को भी मार देना चाहिए? पति मर रहा है, जान निकल रही है, पत्नी देखना नहीं चाह रही कि तुम कितना तड़प रहे हो। अरे कुत्ता भी तड़पता है तो कोई देख ही लेता है कि भैया कुत्ता तड़प रहा है, लेकिन जज टाइप का पति मर रहा है लेकिन पत्नी को जरा सी दया नहीं आ रही है। ये भारत है क्या? इतने ही पतियों ने पहले ज़माने में पत्नियों को मारा था क्या, जो बदला ले रही हो तुम लोग? दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगी, आप पाकिस्तान के गद्दार से निपट सकते हो, भारत में बैठे दोगले गद्दार से निपट सकते हो। अभी देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर बन करके भारत में बारूद फेंक रहे हैं, तुम उनसे निपट सकते हो। आपके पड़ोसी के कटे कुत्ते से निपट सकते हो। क्या घर में बैठे देशद्रोही से निपट सकते हो? क्या घर में आस्तीन के सांप से निपट सकते हो? क्या घर में भूती आत्मा से निपट सकते हो? कहते हैं अगर पत्नी चाहे ना तो पति को खाना खिलाते खिलाते अवैध संबंध बना ले। पत्नी पति को खाना दे रही है, खाना खा रहा है, पीछे से जाकर के बाथरूम में अवैध संबंध बना सकती है और पति से आके नाड़ा बंधवा सकती है। लो मेरा नाड़ा बांधो, मेरे हाथ में आटा लगा है। आपने सुना कहावत? यही हो रहा है भाई, सेम यही हो रहा है। भारत देश में बिल्कुल कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। अरे भाई दबाव तो ज़रूरी है, हर रिश्ते में दबाव ज़रूरी है। डर, कहते भूत भी नहीं बिना डर के भागता, तो औरत कैसे भागेगी? ढोल गवार सूद पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें नारी को भी ताड़ना के लिए कहा गया है। अगर आप मजबूत खेत की मेड़ यानी बांध नहीं रखते हो तो क्या पानी जब चलाते हो तो पानी बह नहीं जाता बांध तोड़ करके, मेड़ तोड़ करके? सेम इसी तरह से स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगी, बेचारा फौजी 45 साल की उम्र में रिटायर आता है, उसके बाद 42 साल की उम्र में रिटायर आता है। रिटायर आने के बाद बीवी का रवैया देखता है, कुटुर कुटुर, लड़ाई क्लेश, डेली झगड़ा डेली झगड़ा डेली झगड़ा। मर क्यों नहीं जाता, स्वर्ग क्यों नहीं चला जाता, तेरी मौत क्यों नहीं आ जाती? बदबू आ गया, सड़ांध आ गया, बैठ गया, साड़ खाने लगा। जब देखा कि पत्नी मैं 41 साल में आकर के 20 साल 25 साल की नौकरी फिट करके आया हूँ, फौज के पाकिस्तान के बॉर्डर पे फिट करके नौकरी आया हूँ, एक भी जासूसों को घुसने नहीं दिया, एक भी आतंकवादियों को घुसने नहीं दिया, लेकिन अब धरती पे रह करके मेरा जीना हराम है, क्योंकि मैं बॉर्डर पे लड़ चुका, मैं दुश्मनों से लड़ चुका, जातंकवादियों से, पाकिस्तानियों से लड़ चुका, लेकिन घर में बैठी जातंकवादी ये पत्नी से कौन लड़ पाएगा? वो जाता है वहीं पे RK पुरम में नौकरी पकड़ लेता है, यानी कोटा में, राजस्थान में वो नौकरी पकड़ लेता है, घर छोड़ देता है, महीना में एक बार आता है। अच्छा 5 साल की नौकरी पूरी कर लिया, 47 साल में पढ़ते ही वहाँ से भी रिटायर हो गया उसका, क्योंकि इनका लोगों का कुछ ऐसा होता है, सरकारी जॉब कहीं भी मिलती है 4-5 साल के लिए, फिर उनको रिटायर दे देते हैं, पहले से पेंशन ले ही रहा था। इस तरह से अब घर में आ गया, जब घर में आ गया तब वही समस्या, आ गया मच्छर, आ गया सांड, आ गया गधा, आ गया बदबू, आ गया गंदगी। अब क्या करूं? अब टाइम से खाना दूं, अब टाइम से पानी दूं, बदबू करता है। अरे अब ये बेचारा क्या करे? ऐसा क्यों करती थी पत्नी? जब तक ये फौज में खूब उगाही करवा रही थी, मोटी मोटी 70 हज़ार रकम ले रही थी हर महीने, तब तक तो पत्नी में बदबू नहीं आई, लेकिन जब बदबू परमानेंट रिटायर आ गया पति, तो बदबू आने लगी। सेम दोस्तों बताना चाहूँगी, क्योंकि पत्नी अपने पड़ोस के देवेश से फंसी थी। रात को 2 बजे देवेश आता था और सुबह 4 बजे चला जाता था। 2 घंटा पत्नी के साथ रहता था और पत्नी का प्यारा आशिक था ये। पति को देख के बदबू आती थी, लेकिन देवेश को देख करके सेंट छिड़क जाती थी, बहुत खुशबू आती थी, बड़ा प्यारा था। आप बताइए ना, पाकिस्तानी से लड़ सकते हो क्या? घर के पाकिस्तानी से लड़ सकते हो? आप बाहर के देशद्रोहियों से लड़ सकते हो क्या? भारत में घुसे दोगलों के देशद्रोहियों से लड़ सकते हो? ये डायन ऐसा खाई ऐसा खाई। अच्छा एक बात और बता देती हूँ, ये जो फौजी है ये घर में बैठ के अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था, और ये जो देवेश है ये पति का दोस्त है, थोड़ा सा 2-4 साल छोटा था उम्र में, ये बड़ा था। वो जो देवेश है गाँव में ही कहीं नौकरी चाकरी इधर उधर करता था, लुंजी पुंजी नौकरी 5-10 हज़ार की, लेकिन ये फौजी हो गया था, लेकिन दोस्ती बिल्कुल बराबर चल रही थी। अगर तुम घर में चखना बीबी से बनवा रहे हो, 2 गिलास पैक बीबी से बनवा रहे हो, और दोस्त को दारू पिला रहे हो, तो कहते हैं घर एक मंदिर है।
और इंसान उसमें का देवता है। तो क्या मंदिर में आप दारू का पैक बनाते हो? क्या मंदिर में जाते हो तो चप्पल पहन के जाते हो? क्या मंदिर में घुसते हो तो बिना नहाए घुसते हो? तो फिर घर के अंदर तुम कैसे दारू पिला रहे हो? कहते नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। लेकिन कोई संभाल लेता है और कोई बिगाड़ देता है। कोई पत्नियां होती हैं वो संभाल लेती हैं, संभल जाती हैं, लेकिन कई पत्नियां होती हैं लहरों में समुंदर के बह जाती हैं। सेम इसी तरह से ये पत्नी है, नाम इसका दीपिका है। राजस्थान के कोटा में रिटायर्ड फौजी मनोज कुमार शर्मा का नाम शर्मा है, जो कि चश्मा लगा करके है, ये देख रहे हो। बड़ा मतलब जो हादसा है, बड़ा हैरान करने वाला हादसा है। खुलासा क्या होता है? मृतक की पत्नी के दूसरे मर्द के साथ संबंध होते हैं। ऐसे में पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर के किस तरह से गला घोंटता है, कैसे? पत्नी जब पति सो जाता है, लोग कहते हैं कि पति जब हल्का सा नशे में लेट जाता है तो तुरंत के तुरंत नशे में लेटे हुए पति के हाथ बांध देती है, हाथ पीछे उसमें पलंग में बांध देती है, पैर पे खुद चढ़ जाती है और दरवाजे के पास कोई दूसरा डंडा लेके खड़ा होता है। और जो एक देवेश नाम का वो होता है, आशिक होता है, आशिक छाती पे चढ़ के गला दबा रहा होता है। पति के सारा नशा दूर हो जाता है, सारी गर्मी दूर हो जाती है जब गला दबाया जाता है। पति गिड़गिड़ाता है, रिक्वेस्ट करता है, पैरों को रगड़ता है, पैरों को रगड़ते रगड़ते पत्नी पैरों से बाहर गिर जाती, इतनी ताकत फौजी लगा देता है। उसके बाद पत्नी उठती है, अपनी चुन्नी उठाती है, चुन्नी उठा करके अपने आशिक को देती है कि अब ये मरने वाला बंदा नहीं है, इतनी देर से पैर दबा रहे हो, हाथ दबा रहे हो, गला दबा रहे हो, मरा नहीं, लगता ये नहीं मरेगा। अब पत्नी क्या करती है? गले में फंदा डालती है, एक तरफ का फंदा छोर पकड़ती है पत्नी, एक तरफ का छोर पकड़ता है आशिक, और वो पैरों पे डंडा मारता है। जो विष्णु नाम का दूसरा बंदा था, विष्णु भगवान, वो विष्णु पैर पे डंडा मारता है, पेट पे डंडा मारता है, और पत्नी एक चुन्नी पकड़ रखी है वो, और दोनों बीच में घेटी दबा रहे हैं। भाई मर जाता है 5 मिनट में, तड़प तड़प के ये मनोज कुमार मर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? रात भर ये अपना वहीं पे सोती है पति के पास, और आशिक भी सोता है। आशिक 4 बजे निकल जाता है। इनका गांव का जो घर था उसको छोड़ करके इन्होंने गांव के बाहर घर बनवाया था, तो किसी की ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं थी, लेकिन सबको पता था कि ये औरत नहीं है, डायन है, झकझोर देगी, इसकी आदत इतनी गंदी है कि चौखट बर्बाद कर देगी। अरे तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम किस लिए पति को मार रही हो? 40-42 साल का पति फौज में रहा, तब तो तुम अकेले ही रही, तुमने जितने मज़े उठाए उन मज़ों में तुम्हारा पेट नहीं भरा। अभी पति के सामने भी मज़ा उठाओगी, और पति के सामने मज़ा उठाओगी तो पति उठाने देगा तुमको? पति इतना बो रहा है, फौज में नौकरी करके आया है मैडम जी, 4 बजे उठ करके भागम भाग ट्रेनिंग करके आया वो बंदा, वो तुमको ऐसे जीने देगा? इनको लगा रोड़ा वाला बंदा है, ये किसी तरह जीने नहीं देगा, तो ये ऐसे करती हैं। दोस्तों, लोगों का कहना है कि पति पत्नी के रिश्तों में मतलब डेली झक भग भग होने लगी थी, लड़ाई झगड़ा होने लगा था, और प्रेमी के साथ मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। प्रेमी मिल नहीं पाता था, पति घर में बैठा रहता था सांड की तरह, फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाती थी, अवैध संबंधों में दूरी आने लगी थी, पत्नी के संबंधों में, पति के संबंधों में लड़ाई होने लगी थी। पति इतना रोड़ा बना कि अब इन दोनों ने प्लानिंग बना करके शादीशुदा महिला के जो आशिक था, प्रेम में पड़ा हुआ आशिक, उसकी भी आंखें बंद हो गई, मौत के घाट उतार दिया। हत्या का यह मामला कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र की आंवली रोजड़ी का है। सेवानिवृत्त फौजी मनोज कुमार शर्मा की गुरुवार देर रात तक उसकी पत्नी दीपिका और उसके साथ 2 साथियों ने गला दबा करके हत्या कर दी है। कहते हैं घटना के समय दंपति के दोनों बच्चे घर पर मौजूद थे, लेकिन पत्नी इतनी शातिर है और सुंदर तो इतनी है कि भगवान ही बनाए। भगवान भी ऊपर से देखता होगा कि क्या मैंने इतनी सुंदर औरत बनाया है, इतनी सुंदर औरत है। अपने बच्चों को क्या करती है? घर के ऊपर दूसरे वाले मंजिल पे सुला देती है, प्रायः बच्चे नीचे ही सोया करते थे। हत्या के बाद मौत को सामान्य दर्शाती है, अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर देती है। तभी पिता ने आशंका जताई कि उसके बेटे की हत्या हुई है।
इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। एक्चुअली क्या होता है, पड़ोसियों ने कहा कि तुम लोग आ नहीं रहे हो, तुम लोग देर लगा रहे हो, घर में सनामन पड़ा हुआ है और घर में मतलब कोई मरता है तो कोई रोता है, लेकिन दीपिका के आँख से ना आंसू था, ना चेहरे पे कोई रोना था, ना धोना था। तो पड़ोसियों ने फ़ोन किया ननद को, किसको, दीपिका के ननद को, मनोज की बहन को, कि यार तुम्हारी भाभी तो रो नहीं रही है, चक्कर क्या है। तो ननद अपने पापा से बोलती है कि जल्दी से जल्दी चलो, नहीं तो फूंक फाँक देगी, जल्दी चलो, रो नहीं रही है। और बड़े आराम से सारा सामान आ गया है अंतिम संस्कार का और वो लेके जा रहे हैं। तो दीपिका का जो ससुर था यानी मनोज का पापा, जिसकी उम्र अभी बताई जाती है कि 60-65 साल है, वो फ़ोन करके पड़ोसियों को बोलता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तो सब बोल रहे हैं कि सब लोग तो तैयारी कर रहे हैं ले जाने की, कफन उफन आ गया है। तो बहू को फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा मैं नहीं आऊँगा, पहले ही तुम अर्थी लेके चली जाओगी क्या। तो दीपिका बोल रही है कि नहीं पापा, हम अब मतलब शुभ लेके जाएंगे, शुभ टाइम में लेके जाएंगे। सुबह टाइम में अर्थी को लेके जाना बहुत शुभ होता है। आप आओगी कि नहीं आओगी, इनकी तो देखो अंतिम संस्कार है, अब अंतिम तो अच्छी बननी चाहिए, हार्ट अटैक आया है बंदे का। तो पापा कहते हैं कि अच्छा ठीक है। उसके बाद पापा गांव के ही पड़ोस के आदमी से प्रधान का नंबर लेते हैं। प्रधान से कहते हैं कि जाइए लाश को रुकवाइए, हम आ रहे हैं, क्योंकि हमें भरोसा नहीं इस महिला पे। तुरंत आते हैं, तुरंत फ़ोन आती है, तुरंत वो लोग आते हैं, तुरंत फ़ोन करते हैं पुलिस को, पुलिस आने में टाइम लगा देती है। तब तक ये लोग कफन उखाड़ के देखने लगते हैं, सारा पूरा शरीर नंगा कर देते हैं। पूरे शरीर पे डंडों की, लाठियों की, खून की बौछारें थी, पूरे शरीर पे काले काले दाग थे, पूरे शरीर पे पूरी तरह से नसें पूरी काली पड़ी थी और मुंह ओंठ पूरा काला पड़ा था, आंखें बाहर को निकली थी, जीभ बाहर को निकली थी। दोस्तों ये देख करके वो धार धार करके रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। अब तो भैया जो विष्णु और जो देवेश था, वो जो लेकर के जा रहे थे, वो लोग वहाँ से छोड़ के भाग जाते। तब तक पुलिस आ जाती है, लाश को ले जा कर के पोस्टमार्टम में लेके जाते हैं। वहाँ से निकलता है कि डंडों से और उससे हार्ट अटैक हुआ है, गले पे इतना दबाया गया है, नहीं मरा है, चुन्नी से दबाया गया है, तब उसका हार्ट अटैक वहीं पे हो गया है। ठीक है दोस्तों, जब पत्नी से पूछा जाता है, पत्नी रोने लगती है कि मुझे मारता था, पीटता था, दारू पीता था, घर में बैठ के दारू पीता था, मारता था, बहुत ज़्यादा भगाता था, पैसे नहीं देता था। तो पुलिस कहती जब पैसे नहीं देता था तो तुम्हारा इतना बड़ा घर का खर्चा कैसे चलता था। और इनको पकड़ करके महिला को लेके पुलिस जाती है। अब इनका चार्जशीट सबमिट होगी कोर्ट में। लेकिन बस कहना इतना है मेरा कि अभी पत्नी, चलो ठीक 30 साल की पत्नी मार दे, 35 की मार दे, लेकिन ये बूढ़ियाँ सब मार रही यार, जिनके बूढ़े शरीर हो चुका है, पूरे सफ़ेद बाल हो चुके हैं, बालों में काली मेहंदी बराबर लगी जा रही है और पूरा शरीर लटक चुका है, वो भी औरतें मार रही यार। और मार किस लालच में रही, आज तक मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि जवान मारती है तो मैं समझ जाती हूँ तुरंत, लेकिन कोई बूढ़ी औरत मारती तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। क्योंकि बूढ़ी औरत को तो देखो उतनी जवानी तो चढ़ी नहीं है, बूढ़ी औरत को इतने मर्द की ज़रूरत है नहीं है, फिर बूढ़ी औरत क्यों मार रही है। आप कमेंट जरूर करना कि बूढ़ी औरत अपने पतियों को क्यों मार रही है। जय श्री कृष्ण।